अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरी ज़िंदगी की ऐसी कहानी जो आज के माशरे में आम होती जा रही है सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी दास्तान जो रोज़ाना मेरी रूह को घायल करती है। औलाद की खुशी से महरूम होने के बावजूद मैं एक खूबसूरत अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रही थी। साइम मेरा शोहर और मेरा मान थे, मेरी ज़िंदगी थे। औलाद ना होने का ताना मुझे साइम ने कभी नहीं दिया था। बाजी मुझे फादिया के घर जाना है, साइम भाई छोड़ देंगे ना? मेरी छोटी बहन सादिया ने मुझसे पूछा। क्यों नहीं छोड़ेंगे? मेरी क्या मजाल के होम मिनिस्टर के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं? साइम ने शौक होते हुए कहा। अच्छा सादिया, वापसी साइम के साथ होगी या फिर ऑटो करके वापस आ जाओगी? बाजी ये जीजा किस लिए हैं? सादिया ने भी शोखी के साथ कहा। साइम ने कहा कि जीजा बवक्ते ज़रूरत, ड्राइवर, खानसामा, माली, बॉडीगार्ड, बस यूं समझो जीजा नहीं, एक ऐसा एनिमेशन करैक्टर है जिसे आप जब चाहें अपने मनपसंद किरदार में ढाल लें। अच्छा साइम, सादिया को अपने साथ वापस ले आइएगा। मुझसे अम्मी ने एक दो दफ़ा कहा भी, सादिया को साइम के साथ मत भेजा करो, ये मुनासिब नहीं है, मगर मैंने अम्मी को ये कहकर खामोश करा दिया कि अम्मी, साइम बहुत मजबूत किरदार के मालिक हैं और हमारी सादिया भी माशाल्लाह समझदार है। साइम सादिया को ऐसे चाहते हैं जैसे कोई भाई अपनी सगी बहन को चाहता हो, बल्कि शायद इतना एतमाद सगे भाई पर भी नहीं किया जा सकता जितना मैं साइम पर करती हूँ। दिन यूं ही गुजरते रहे और साइम और सादिया के शौक जुमलों को सुनकर मैं भी यूं ही महजूज होती थी और कभी कभी तो इन दोनों के दरमियान रेफरी का किरदार भी अदा करती। फिर कुछ ऐसा हुआ, इसका ना तो मैंने कभी सोचा था, न कभी मेरे वहमो गुमा में था। उस दिन लाइट नहीं थी। साइम अपना मोबाइल घर में छोड़कर बाहर गए हुए थे। मैंने वक्त पास करने के लिए वो मोबाइल उठा लिया और गाने सुनने के लिए ऑडियो लगाई तो एक अजीब सी ऑडियो थी। ये आवाज़ तो सादिया की थी। सादिया के अल्फाज थे या बम मैं बता नहीं सकती। वो साइम से कह रही थी, अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। आगे की गुफ्तगू बता रही थी कि बात मेरी तसव्वुर से कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। सादिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। व्हाट्सएप पर देखा तो सारी चैट डिलीट थी। ये ऑडियो शायद मोबाइल की गैलरी से डिलीट करना साइम भूल गया था। मेरे एतमाद को कैसे ठेस पहुंचाई। साइम जब घर में दाखिल हुआ तो मैंने ये ऑडियो उसके सामने रख दी। साइम ने साफ लफ्जों में मुझसे कहा, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, मैं भी कोई मुनासिब मौका देखकर तुम्हें बताने ही वाला था। देखो, मैं और सादिया एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम उसकी बहन ना होती तो मैं कभी तुमको तलाक नहीं देता। साइम, क्या तुम मुझे तलाक दे दोगे? मैंने फटी फटी आंखों के साथ साइम से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, कि दोनों बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और अम्मी के घर आ गई। सादिया से कहा, नागन भी साथ घर छोड़ देती है। तू कैसी नागन है, तूने अपनी ही बहन की खुशियों को डस लिया, तूने मेरे सुहाग पर ही डाका डाल दिया। बाजी, जो दिल चाहे कहो, ये आंसू कुछ दिनों में खुश्क हो जाएंगे। मैं और साइम कोशिश करेंगे आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए। बकवास बंद करो, तुम और साइम दोनों ही गंदे हो। नाम मत लेना, सब कुछ तो मेरा लुट चुका था। अब मुझे तन्हा इसी आग में जलना था। तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच चुके थे। सादिया और साइम ने बाकायदा कोर्ट मैरिज कर ली। अब मैं एक ऐसी आग में जल रही हूँ जिसके शोलों को खुद मैंने हवा दी थी। मैं ही तो कहती थी कि साइम बहुत बाकिरदार हैं, सादिया बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमागों और आंखों में होती है। नहीं नहीं, ये तो होना ही था, मैं ही तो थी इन शोलों की परवरिश करने वाली। शरीयत की अगर मैंने बात मानी होती और साली बहनोई में कुछ क़ियोद लगाई होती तो आज मुझे इन शोलों में न जलना पड़ता। शैतान और नफ्स दोनों को मौका देना ही संगीन गलती है। आपसे सिर्फ इतना कहना है, मेरी इस कहानी को आप लिख लीजिए ताकि आइंदा कोई और नादिया इन शोलों में न जले। ये शोले कहीं किसी फुफ्फी और भतीजी को जलाते हैं तो कहीं खाला और भांजी को। आप इन सबको शोलों में जलने से बचा लीजिए।
बता दीजिए इन्हें ये शोले जो इन्हें जलाते हैं, इनकी परवरिश भी ये खुद करती हैं। रोशन ख्याली की आड़ में, मॉडर्निज्म की खुमार में, इस्लाम ही निजात है, इस्लाम में ही सुकून और राहत है। आइए नादिया की इस सच्ची कहानी को दूसरों तक पहुंचाए, क्या पता कोई और नादिया इन शोलों में जलने से बच जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।